Bismillahirrahmanirrahim. Dr. Asma Bilal here. I hope all of you are good. As you all know that we were studying our chapter, our poem conversation, and we have already done its reading and translation and words and meanings and dictation words. Today we are going to do its comprehension and its remaining exercise. And you are supposed to complete this चैप्टर इन 1 वीक. ओके, पहले 2 दिनों में आपने इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन और डिक्टेशन वर्ड्स वगैरह करवाने हैं पेरेंट्स बच्चों को, और फिर आपने उनसे ये सुनना भी है. आफ्टर दैट आप लोगों ने जो है वो बाकी जो 3 to 4 डेज़ हैं उनमें आपने बच्चों का इससे रिलेटेड जो कंप्रीहेंशन और एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करनी है. सो लुक एट योर पेज 18 एंड द एक्सरसाइज पार्ट ए इज़ answer the following questions. Question A is who is talking to the mouse. तो हमें पता है कि माउस के साथ कौन बातें कर रहा था, बिल्ली उसके साथ बातें कर रही थी, तो हम who को कट करके लिख देंगे द कैट इज़ टॉकिंग टू द माउस. ये इसका आंसर है. क्वेश्चन बी इज़ व्हाट डज़ द कैट वांट टू डू. व्हाट डज़ द कैट वांट टू डू, बिल्ली क्या करना चाहती है. यहाँ से हम इसका आंसर लिखेंगे द, और जब हम आंसर में द लिखेंगे तो उसका हम कैपिटल लेटर डालेंगे बिकॉज वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे होंगे अपना सेंटेंस, और जब भी हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, अपना जुमला शुरू करते हैं, तो जो उसका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है. ओके, सो इसका आंसर है, ये मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, द कैट वांट्स, यानी कि बिल्ली जो है वो एक है, सिंगल है, तो इसका जो वर्ब है वांट्स, उसके साथ हम एस लगा देंगे तो ये वांट्स बन जाएगा. द कैट वांट्स टू ईट द माउस. ओके, ये इसका आंसर है. Question C is what does the mouse tell the cat. चूहा जो है वो बिल्ली को क्या बताता है. इसका आंसर है the mouse tells the cat that she can't get in the house. ये यहाँ पे मैंने लिखा है that she can't get in the house, कि वो घर में नहीं आ सकती. Question D is when is the mouse busy. तो इसका आंसर है द माउस इज़ बिज़ी ऑल डे. ये इस तरह आप लोगों ने जो है वो कॉपी में इसका आंसर लिखना है, द माउस इज़ बिज़ी ऑल डे. और ये क्वेश्चन जो ई है ये लेंदी है, ये आप लोगों ने ओरल सिर्फ करना है. डू यू थिंक द माउस इज़ रियली बिज़ी. क्या आपको लगता है कि चूहा जो है वो वाकई मसरूफ़ था. नो, ही इज़ नॉट बिज़ी, ही इज़ जस्ट अवॉइडिंग द कैट बिकॉज ही नोज़ दैट द कैट वॉन्ट्स टू ईट हिम. वो बिज़ी नहीं था, ठीक है, वो सिर्फ बिल्ली को जो है वो भगा रहा था, या उसको जो है वो यानी टाल रहा था, क्योंकि वो जानता था उसका इरादा कि वो उसको खाना चाहती है. ठीक है, वो उसको बहाने से बाहर बुला रही थी कि ये बाहर निकले तो मैं इसको खा लूँ, तो इस वजह से वो उसको बड़ा फ्रेंडली बन के उसको कह रहा था नो आई कांट कम आउट बिकॉज आई एम बिज़ी ऑल डे. ठीक है, तो ये आपने ओरल बस इसका जो है समझने के लिए करना है. ये फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ये वाला जो है आपने ओरल याद करना है. आफ्टर दैट पार्ट बी है वर्किंग विद वर्ड्स, यानी कि यहाँ पे हमारी वोकैबुलरी हम कुछ सीखेंगे. रीड द वर्ड्स एंड लर्न टू स्पेल दैम. अब ये है यहाँ पर ये कुछ उन्होंने हमें वर्ड्स दिए हैं और इनके स्पेलिंग्स उन्होंने याद करने को कहे हैं. बिजी साउंड्स लाइक डिजी एंड लिजी. फियर साउंड्स लाइक हियर एंड डियर. ट्रू साउंड्स लाइक फ्यू एंड क्यू. डो साउंड्स लाइक गो एंड मो. यानी कि ये उन्होंने राइमिंग वर्ड्स, या उन्होंने जो है वो एक जैसे जो हम आवाज़ अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ एक चाहे उनके स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके साउंड जो हैं वो एक जैसे हैं, तो वो वाले आपको वर्ड्स बताए हुए हैं. अब इसमें पार्ट क्वेश्चन 2 है फाइंड राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. अब ये उन्होंने वर्ड्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, ये येलो लाइन में, डोर, इन, से, सेड, वेयर. आप इनके खुद से जो है वो सोचें और बनाएं, और ये मैंने भी यहाँ पे नीचे लिखे हुए हैं. डोर, मोर, इन, विन, से, डे, सेड, रेड, वेयर, हेयर. पार्ट सी इज़ लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, मीन्स हम ग्रामर का इसमें जो है वो पढ़ेंगे, और ग्रामर में हम यहाँ पे नाउन्स के बारे में जो है वो एक दफ़ा फिर से पढ़ेंगे. कैन यू गेस द नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्लूज़. यानी कि ये यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ क्लूज़ दिए हुए हैं, कुछ हिंट्स दिए हुए हैं, और उससे हम लोगों ने जो है वो उसका नेम जो है वो गेस करना है. पार्ट ए इज़ अ स्मॉल बॉक्स फुल ऑफ स्टिक्स. एक छोटी सी डब्बी जिसमें के वो तिनके या वो स्टिक्स छोटी छोटी भरी होती हैं, तो वो किस में होती हैं, हमारी मैच बॉक्स में. तो इसका हम लिखेंगे अ मैच बॉक्स, MATCHBOX. ठीक है. पार्ट बी इज़ समथिंग वी पुट अ लेटर इन. एक ऐसी चीज़ जिसमें हम ख़त डालते हैं, तो वो हम किस में डालते हैं, एनवेलप में. एनवेलप के स्पेलिंग्स हैं ENVELOPE. Move to page 19 and here part C is
वी पुट ऑन द लाइट विद दिस, हम इससे जो है वो करते हैं, लाइट ऑन करते हैं। यहाँ पे टीचर ने आप फ्लैश लाइट लिखवाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर मैच स्टिक भी लिख सकते हैं। हम जो है वो लाइट जो है वो या फायर, हाँ मैच स्टिक से हम फायर ऑन करते हैं। हम जो है फ्लैश लाइट से हम लाइट को ऑन करते हैं, या हमारा जो लैंटर्न होती है, जो लालटेन हमारी होती है, ठीक है, उससे हम करते हैं। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, लैंटर्न भी लिख सकते हैं एंड फ्लैश लाइट भी लिख सकते हैं। वी कीप वार्म एट नाइट विद दिस, रात को हम अपने आप को गर्म रखते हैं किस चीज़ से? सर्दियों में हम क्या लेते हैं? ब्लैंकेट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लैंकेट, BLANKET। Part D is listening and speaking. Finish the exercise in the composition section below. Then with the classmate, read your conversation out aloud to others in your class. इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि ये कंपोजिशन आप लोगों ने करनी है। ये जो कंपोजिशन है, व्हाट डिड दे से टू ईच अदर, यूज़ योर ओन वर्ड्स एंड कंप्लीट द कन्वर्सेशन बिलो। अब एक कन्वर्सेशन तो आप लोगों ने पोइम में पढ़ी है, ठीक है, कैट और माउस की। अब यहाँ पे भी उन्होंने आपको जो है वो कहा है कि ये कैट और माउस आपस में अब क्या बात कर रहे हैं, तो ये आप खुद से जो है यहाँ पर लिखें। कुछ उन्होंने हिंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, उसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कैट, हेलो माउजी, कैट बिल्ली जो है वो कह रही है हेलो चूहे, माउस हेलो मिस्टर कैट, जी जनाब बिल्ली। यहाँ पे ये जो बिल्ली है वो है मतलब मेल है, इसलिए वो उसको मिस्टर कैट कह रहा है, ठीक है। कैट, टेल मी माउजी वेयर इज़ योर बिस्किट। पहले वो उससे उसका हाउस पूछ रहा था, हमने यहाँ पे हाउस की जगह क्या लिख दिया? बिस्किट। माउस उसे कह रहा है आई हैव ऑलरेडी ईटन इट, मैं पहले ही इसे खा चुका हूँ। कैट उसे कह रही है वाई डिडंट यू शेयर इट विद मी, तुमने ये मेरे साथ क्यों नहीं शेयर किया अपना बिस्किट? माउस उसे कह रहा है ओ सॉरी बट आई कैन गिव यू सम केक, मुझे माफ़ कीजिए लेकिन मैं आपको कुछ केक दे देता हूँ, ठीक है। कैट उसे कहता है ओ थैंक्स आई विल लव इट, ओ बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो इस तरह आपने ये कन्वर्सेशन जो है वो कंप्लीट करवानी है। और फिर क्लासमेट तो अभी आपके पास नहीं है, घर में आपके जो पेरेंट्स हैं उनको आप ये सुना सकते हैं। और पेरेंट्स, इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो देन आप अपने बच्चों से जो है ये कन्वर्सेशन उन्हें कंप्लीट करवा के आप उनके साथ ये कन्वर्सेशन जो है वो कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। हाँ, अब उन्होंने यहाँ पर ये कहा है कंटिन्यू द कन्वर्सेशन इन योर नोटबुक, ड्रॉ अ पिक्चर टू। अब ये जो है ये आप लोगों का यहाँ पर जो है हमारा ये पोइम वाला जो ये जो चैप्टर है कन्वर्सेशन, ये कंप्लीट हो गया। एंड आप लोगों ने पेरेंट्स ये जो है पूरा चैप्टर, ये पोइम, ये आप लोगों ने एक पूरे वीक में जो है वो कवर करना है, ठीक है। इसको आपने एक ही दिन में नहीं ये कर देना। ये इससे रिलेटेड मेरे 2 जो लेक्चर्स हैं इनको आपने ध्यान से जो है वो बार बार देखना है और ध्यान से सुनना है। और फिर जो है ये पूरे वीक में आपने बच्चों को साथ साथ ये कवर करवाना है। और फिर एंड में आपने इसकी पिक्चर्स और वीडियोस मुझे सेंड करनी है, सो दैट मुझे पता चले कि बच्चों को कितना जो है वो आ चुका है। और देन हम अपना नेक्स्ट वीक का काम करेंगे और फिर पूरे मंथ में हम जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे उनको फिर हम मंथ के एंड में उसकी असेसमेंट लेकर उनको क्लोज़ कर देंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।